एवरेज बच्चा जिसके मार्क्स कम है 200 से 300 के बीच में, 300 साढ़े 300 के बीच में, क्या वो सिलेक्ट हो सकता है? ये सवाल का मैं आंसर प्रॉपरली करूंगा। सेशन को बहुत ध्यान से देखना। और हमने एक सीरीज रन करी है सिलेक्शन डायरी, जहां पर छोटे से सवाल को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का मिसकंसेप्शन, गलत कॉन्सेप्ट आपके अंदर ना रह जाए। एक एफर्ट है बेटा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। आज हम लोग बेटा मंथन 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं और एक हमने बेटा छोटा सा सेलिब्रेशन पटना में रखा है सैटरडे को। आप में से जो भी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट में बताना, हम लोग गूगल फॉर्म रोल आउट करेंगे। तो इस पे आ जाते हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बेटा ये सवाल आता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार एक पर्सन जो है ना जिसके 640 है, अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ इस साल तो मैं कैसे सिलेक्ट कर जाऊँ। एक रीजन तो ये होता है। दूसरा उसको ऐसा लगता है कि यार एक साल काफी नहीं होता, जैसे वो आसपास देख रहा है ना, एक साल काफी नहीं होता सिलेक्ट होने के लिए। तीसरा उसके दिमाग में ये आता है कि यार एनटीए का भरोसा कैसे करे, वो तो कुछ भी बना देता है। और चौथा आता है कि यार बेटा सीनियर्स जो है ना, जो आसपास के सीनियर्स है, उनकी गाइडेंस ऐसी है कि एक साल में सिलेक्ट नहीं हुआ जा सकता। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, पर उससे पहले मुझे बताना क्या इसके अलावा कोई और रीजन आपके दिमाग में चलता है जिनके नंबर 200, 300, 250 है कि वो सिलेक्ट नहीं हो सकते। मैं फैक्ट पे जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे और इन वीडियोस को सेव करेंगे सिलेक्शन डायरी को। जब भी आपको डाउट हो इनको देखो, आपके काम की बात। सबसे पहला सवाल, जो 640 थे वो सिलेक्ट हुआ क्यों नहीं? हो सकता है कि उसने पढ़ना लेट स्टार्ट किया होता। क्या है, जब हमारे 600 के ऊपर नंबर आ जाते हैं हम अगले साल के लिए बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। मे बी काउंसलिंग, मे बी हमारा मन नहीं करता और मे बी हमें लगता है कि बहुत सारा आता है। दूसरा क्या है बेटा, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी रिवाइज नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन 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 के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वो अप्रोच गलत है। एक प्रोसेस है, प्रॉपर थ्योरी भी करनी है, क्वेश्चन भी बनाने, सब कुछ करना है। और तीसरी चीज क्या होती है बेटा, तीसरी चीज क्या होती है कि उनका स्कोर आ रहा होता है ऑफलाइन टेस्ट में, उनको ऐसा लगता है हमें सब कुछ आता है, वहां पर जाकर वो अपनी मिस्टेक नहीं देख पाते। इसके अलावा एक ये भी चीज हो सकती है वो पैनिक कर गए हो, पर मेरे हिसाब से ये कुछ रीजन है। दूसरा बेटा, एक साल सफिशिएंट है कि नहीं? अगर आपका बिल्कुल बेसिक जीरो, मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, तो लगभग आपको एक साल से ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक साल बेसिक बिल्डअप में होता है। मतलब आपको 11-12 कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो, तो कई बार एक से ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं तो एक साल काफी होता है। जिन भी बच्चों के 200 के ऊपर नंबर है, थोड़ा बेसिक बना हुआ है, वो एक साल में इजीली सिलेक्ट हो जाएगी। और जिनका बिल्कुल बेसिक नहीं है, अगर पूरी ताकत लगाओगे तो एक साल, नहीं तो बेटा आपका बेस बिल्डअप होने के बाद एक साल और लगता है। तो नॉर्मली अगर मुझसे पूछोगे कि 2 साल मैक्सिमम, ड्रॉप से ज्यादा आप नहीं, होना तो एक ही साल चाहिए कायदा से। लेकिन कुछ बच्चों के होता क्या ना बेटा, जब